हम में से हर व्यक्ति धनवान बनने की कोशिश करता है। काश मेरे पास भी खूब पैसा होता तो मैं ये खरीदता वो खरीदता। हर व्यक्ति में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। और धनवान का मतलब ये है कि कम से कम मेरे पास खूब पैसा होता है ना। हो सकता ज़्यादा धनवान नहीं, लेकिन इतना कि मेरी जो चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए वो मिल जाती। काश मुझे ये होता, मेरे पास वो होता, मेरे पास बड़ा भारी घर होता, मेरे पास कारें होती, मेरे पास ये होता वो होता। मनुष्य के अंदर एक इच्छा पैदा होती है, और ये इच्छा पैदा जो होना है कभी कभी स्वाभाविक है। मैं इसमें नहीं बोल रहा कि इसमें कोई बड़ी खराब बात है, हर व्यक्ति में ऐसी पाई जाती है। लेकिन मैं ये भी बताना मांगता हूँ कि हमारा मन जो है सिर्फ इन्हीं बातों पर ध्यान न दे, और क्योंकि इसके बाद भी एक और जीवन है जिसे हम कहते हैं अनंत जीवन। वहाँ के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं, और शारीरिक जीवन या इस पृथ्वी के जीवन के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। सो इसी से संबंधित मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन लाना मांगता हूँ, और मेरी यही प्रार्थना इच्छा है कि आप भी धनी बने, मैं भी धनी बनूं और परमेश्वर की सेवा कर सकूं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई आप बोल रहे धनी बनो, अभी आपने कहा हमारा ध्यान इस धन पर नहीं होना चाहिए। आप ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मैं अभी पूरी बात नहीं कह चुका हूं। जब तक कि मेरा लास्ट जो पॉइंट है न सुन लें, आप किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंचे। इसी बात के लिए परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से, सटीक रीति से आपके सामने और मेरे सामने कहता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाते हैं। और आइए कैसे हम धनी बन सकते हैं, किस प्रकार की धन की बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय। लूका उसका 12 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेकर के मैं पढ़ूंगा 34 आयत तक। इतने पदों को पढ़ूंगा ताकि आप इसके संदर्भ को जानें, इसके कॉन्टेक्स्ट को जानें, और फिर हम उस पर कुछ बात करेंगे किस प्रकार से हम धनी बन सकते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, अपनी दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में। सो आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन, लूका उसका 12वां अध्याय 15वें पद से। और उसने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। पहली बात तो आपको यह ध्यान देना है कि हमें जो लालच है, जो लोभ है, अभिलाषाएं जो आती हमारे मन में, उससे हमें अपने आप को बचा के रखना है। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बहुत बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहां अपनी उपज इत्यादि रख सकूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बड़ी बखारियां बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। सुने यहां पर ये पद मैं फिर से आपके सामने पढ़ूंगा, 19वां पद। और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी हुई है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु, अब यहां पर वो शब्द आता है परंतु। जब भी परंतु शब्द आता है जरा होशियार हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसी बात आ रही जो पहले से फर्क है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, अरे हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो सब किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। अब सुनिए साहब, यहां पर क्या लिखा है। मनुष्य की दृष्टि से शायद वो धनी हो, उसके पास खूब रुपया, पैसा, चांदी, धन, दौलत, संपत्ति हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति धनी नहीं कहलाया जाएगा। अभी हम देखते हैं क्यों।
फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जीवन की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, ना तो वे बोते हैं और न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से बहुत कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुआ न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भट्टी में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, यह तुम्हें अधिक क्यों न पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और संदेह न करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु, अब फिर से वो शब्द आया, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नाश नहीं करता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। यहां तक मेरे प्रियो, ये हम देखते हैं यहां पर कि किस प्रकार से परमेश्वर बहुत साफ रीति से कहता है कि हमारा जो एकाग्रता है, हमारी जो ध्यान है, हमारा जो केंद्र है, वो इस मन चले धन पर नहीं रखना है। किसी ने सच कहा है कि पैसा क्या है? हाथ का महलात है। थोड़ा सा घसीटा निकल गया, थोड़ा सा हाथ साफ किया निकल गया। पैसा भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, और बाइबल ये नहीं कहती है कि भाई आप पैसों को बिल्कुल निकाल के फेंक दें। नहीं, पैसों की जरूरत पड़ती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है। अब मैं सब्जी लेने जाता हूं या कुछ चीजें खरीदने जाता हूं तो मैं तो उससे नहीं कहूंगा भैया कि भैया परमेश्वर तेरे को दे देगा। नहीं, मुझे पैसे देने की जरूरत है, तो पैसा तो जरूरी है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात पर जोर दे रहा है कि हमारा ध्यान, हमारा जो एकाग्रता, हमारा सोच सिर्फ पैसों ही पर केंद्रित न रहे। अब उसे देखिए ना, जिसने सब कुछ इकट्ठा किया, उसकी बारी बहुत बड़ी हो गई, खूब खलिहान में उसका अनाज आया, और उसने क्या कहा? अपने मन में क्या सोचा उसने कि भैया अपने प्राण से कहूंगा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति है। उसने परमेश्वर को तो बिल्कुल अलग फेंक दिया। उसको जीवन में परमेश्वर का स्थान रहा ही नहीं। उसके जीवन में सिर्फ एक ही स्थान है, खाना पीना सुख से रहना, बस, है ना वो, और मर गए, खत्म। आफ्टर लाइफ या जिंदगी के बाद और कौन सी जिंदगी, उसके बारे में उसने सोचा नहीं। तो वही इस शरीर के बारे में ज्यादा वो सोच रहा था, और इसीलिए परमेश्वर कहता है, उससे कहा, अरे मूर्ख, इसी रात यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये जो तूने इकट्ठा किसका होगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरे मित्रों कि जब हमारी मौत होती है तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते, अपना शरीर तक नहीं ले जाते हैं, नाखून भी नहीं ले जाते, सब यहीं के यहीं छूट जाता है। माफ करना। सो हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हमें इन चीजों की चिंता नहीं करना हो। चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है। अब आपने चिड़ियों को देखा, उनका क्या राशन कार्ड होता है? चिड़िया का खाना वाना पकाने में लगी रहती हैं, और आपने गए फुर्र से और खा लिया कहीं, उनको जो मिल गया। परमेश्वर बोलता, भैया तुम लोग चिड़ियों और पक्षियों से और जानवर से बहुमूल्य हो। सो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए अपने स्वरूप में बनाया,
क्या वो हमारी चिंता नहीं करेगा? खाने पीने कपड़े पहनने के लिए हमारी चीजों की जरूरत है। तो ये बहुत यहां पर लिखा है कि तुम किसी बात की चिंता ना करो। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिए, आप यहां पर लिखा हुआ है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की सब खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें परमेश्वर क्या करेगा? दे जाएगी। और लिखा हुआ है आराम से दे जाएगी। और हे झुंड, छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया कि तुम्हें राज्य दे। और फिर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, वरन स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नाश नहीं होता। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है, मैं अपने प्रिय भाई बहनों से ये पूछना मांगता हूं, आपका धन कहां है? कहां है आपका धन? मेरा धन कहां है? क्या मेरा धन सिर्फ बैंकों में जमा रहता है, या मेरा धन परमेश्वर के बैंक में है, परमेश्वर के स्वर्ग में है, वहां पर जमा है? अब आप सोचेंगे, भाई साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो अभी स्वर्ग पहुंचा ही नहीं, वहां कैसे मैं धन इकट्ठा करूं? अरे साहब, वो उसका भी तरीका है। परमेश्वर का वचन बड़ा सटीक और साफ है इससे, और लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। हम अपना धन, अपना टाइम, अपना समय, अपना सब कुछ परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए दे सकते हैं। जब हम जो भी काम करते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, चाहे वो परमेश्वर के सेवक हो, सेवकाई हो, जो भी हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, हम किसकी कर रहे हैं? प्रभु ने कहा तुम मेरे लिए कर रहे हो। आप उदाहरण के रूप में स्वर्ग में कुछ लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रभु ने कहा कि भाई तुम निकल जाओ, मैं तो तुम्हें जानता नहीं। तो वहां पर लिखा हुआ है कि अरे प्रभु, हमने तेरे नाम में ये किया, तेरे नाम में वो किया, आत्माओं को निकाला, बुरी आत्माओं को निकाला और ये प्रचार किया। उसने कहा मैं तो तुम्हें जानता नहीं। जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, जब मैं अस्पताल में था तो तुमने मुझे विजिट नहीं किया, जब मैं जेल में था तो तुम आए। अगर तुमने इन लोगों के लिए जो कुछ किया तो वो मेरे लिए किया, अगर इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो मेरे लिए भी नहीं किया। तो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, हमें इस जीवन में रह करके हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे की चिंता करना है। और इस प्रकार से जब हम ये काम करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, तो हम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताना मांगता हूं कि किस प्रकार से हम विश्वास में धनी हो सकते हैं, किस प्रकार से हम आत्मिक रीति से धनी हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, धनी होने का मतलब है कि कैसे हम विश्वास में धनी हो, कैसे हम आत्मिक रीति से धनी हो, कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति धनी हो सके। कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। पहली बात तो यह है मेरे मित्रों कि जो भी धन आपको आता है आपके पास, परमेश्वर आपकी कमाई देता है, जो भी काम आप करते हैं उसका दशवांश तो आप परमेश्वर के भवन में डाल दीजिए, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं। उदाहरण के रूप में यदि आप 1000 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए में आपका अधिकार नहीं है। मलाकी 3:10 में यही लिखा हुआ है कि सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ और वहां ला करके परमेश्वर की वेदी में डाल दो, और इस तरह से देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूं कि नहीं। तो हम देखते हैं इस प्रकार से हम परमेश्वर के राज्य में ये धन दे सकते हैं। उसकी चर्च में ला करके हम अपना दशवांश, न सिर्फ दशवांश लेकिन उसके साथ साथ और भी, उसके अलावा भी हम दूसरों को पैसा दे सकते हैं। एक और चीज जो आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल रूप में, और वो है कि जो भी आपके चर्च में दिखाई देते हैं, पता पड़ते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास शायद खाने के लिए उतना पैसा ना हो और आपको पता है, तो ऐसा ना करें कि बोले परमेश्वर आपको आशीष दे। नहीं, परमेश्वर आशीष दे लेकिन अपना हाथ भी बढ़ाए और उसके शायद अन्न देने के द्वारा या किसी और के द्वारा या धन देने के द्वारा उसकी सहायता करें। आप क्या कर रहे हैं?
आप परमेश्वर के स्वर में धन इकट्ठा कर रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ अपने बारे में हम ना सोचे। और यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसा बटुआ बनाइए जो फटता नहीं है। स्वर्ग का जो बटुआ है या पर्स है वो कभी नहीं फटेगा। जी हाँ, और लिखा हुआ है अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और ऐसे ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, और स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं। आप धनी होना मांगते हैं, जो कुछ भी हो सकता आपके दायरे में, आप अपने चर्च के लोगों में, अपने कलीसिया के लोगों में, आपके परिवार में कोई ऐसा भाई बहन है प्रभु में जिसको पैसों की आवश्यकता है, आप बिना हिचकिचाए हुए उन्हें दीजिए, क्योंकि इस तरह से आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप रिच हो सकते हैं परमेश्वर के दृष्टि में। मैं आपके लिए एक और पद पढ़ूंगा और वो है 1 तिमोथी 17:18। वहां पर भी पैसों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। 1 तिमोथी और उसका 6वां अध्याय और 17-18 पद देखिए क्या लिखा हुआ है। सुनिए, ये परमेश्वर का वचन है कि किस प्रकार से हम धनी बन सकते हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण में। यहां पर मेरा तात्पर्य धनी पैसों से नहीं, अच्छे कामों से, आत्मिक जीवन से ये है, इसमें हमें धनी बनना है। सुनिए, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और अनिश्चित धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने। सुनिए साहब, आपको किस काम में धनी बनना है? मुझे किस काम में धनी बनना है? भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में क्या करें? तत्पर रहें, और आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर आपको धनी बनना है तो किस में धनी बनना है? भले कामों में, इसमें भी धनी बनना है। जैसे कि दूसरों की सहायता करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। अगर कोई आपको बोलता है कि यार मेरे साथ इधर चल, मेरे को सहायता की जरूरत है, बिल्कुल, इसके बजाय कि हम एक्सक्यूज बनाने लगे कि अरे यार ये है वो है, नहीं, जरूर जाएं और इस काम में आप धनी बने। और साथ साथ दूसरों को, जब भी गरीब, विशेष करके हमारे वे भाई बहन जिनके पास शायद उतना नहीं है जितना उनको जरूरत है, तो पर आपको पैसे देने की जरूरत है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रहा है, शायद आपको पसंद आए। एक छोटा लड़का था, करीब 12-15 साल का, उसका नाम था जॉनी। और जॉनी जो था बड़ा गरीब लड़का था, और उसके फटे पुराने कपड़े थे, तो वो ऐसे इधर उधर घूमता था, गरीब था बेचारा। उसने एक दिन प्रभु को ग्रहण किया, किसी ने उसको प्रभु के बारे में बताया और उसने प्रभु को ग्रहण किया उद्धारकर्ता के रूप में, और वो अपना आत्मिक जीवन बढ़ाने लगा। तो कोई एक ऐसा विश्वासी था जो दूसरों का मजाक उड़ाता था। ऐसे माफ करना, ऐसे कभी कभी विश्वासी जो दूसरों को सरकास्टिक रूप में, मजाक में उड़ाते हैं। हमें नहीं कभी मजाक में उड़ाना चाहिए किसी को। खैर, इस विश्वासी ने बोला, अरे जॉनी कहाँ जा रहा? देख, तेरा परमेश्वर तो कहता है कि तेरे को हर प्रकार की चीजें देगा जब तू उसको आराधना करेगा, उसके पास आएगा, उसको उद्धारकर्ता मानेगा। अभी भी तेरे फटे कपड़े हैं, देख तेरी पैंट फटी हुई है। कहाँ है तेरा परमेश्वर? कहाँ पर है तेरा परमेश्वर? क्या दिया नहीं तेरे को? वो तो सब चीजें पूरी करता है ना। तो जॉनी ने मालूम क्या उत्तर दिया? बोला, नहीं नहीं, परमेश्वर ने तो दिया है, लेकिन आप जैसे व्यक्तियों ने वो पैसा दबा के रखा हुआ है। जबकि आपको परमेश्वर आपके द्वारा काम करना मांगता है, लेकिन अपने पास दबा के रखा। आपने जो पैसा परमेश्वर ने आपको दिया वो अपने दूसरों को सहायता के लिए नहीं, अपने लिए रखे हैं। परमेश्वर ने तो भेज दिया है, लेकिन आपने दबा के रखा हुआ है। हालांकि ये कहानी है, लेकिन इससे हम एक लेसन सीख सकते हैं मेरे प्रियो, कि हम दूसरे जो जरूरतमंद हैं उनकी हम उदारता से
बड़ी खुशी के साथ सहायता करने में क्या रहें, तत्पर रहें, तत्पर, बिल्कुल तैयार, ये कहने का मतलब है। और अच्छे कामों में हम धनी बने रहें। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वो पाया जाता है याकूब की पत्री और उसका मेरे ख्याल में दूसरा अध्याय 5 पद। याकूब उसका दूसरा अध्याय 5 पद, क्या लिखा हुआ है? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वह विश्वास में धनी, ये विश्वास में क्या हो सके, धनी बने, और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। क्या आप विश्वास में धनी हैं? क्या प्रभु के प्रेम में, परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, बैप्टिज्म में, प्रभु भोज में, विटनेसिंग में, गवाही में, विश्वास में धनी है? परमेश्वर ने कंगालों को चुना कि वे विश्वास में धनी हो। तो धनी का मतलब सिर्फ यहां पैसों से नहीं है, धनी का मतलब है विश्वास में धनी, अच्छे कामों में धनी। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि जब भी हो सके हम दूसरों को, जो जरूरतमंद है, उनकी हम सहायता करें, ताकि हम इस प्रकार से दूसरों को आशीष का कारण बन सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेरा जो उद्देश्य था शुरुआत में, जो मैंने कहा था इस एपिसोड के शुरुआत में, कि किस प्रकार से हम प्रभु की दृष्टि में धनी बने। अगर परमेश्वर ने आपको धनी बनाया है, संपत्ति दिया है, ढेर सारा आपके पास दौलत है, खुशी की बात है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अच्छी बात है। लेकिन उसको अपने पास नहीं रखना है, उसको बांटना है। हमारे विश्वासी भाई बहनों की सहायता करनी है, परमेश्वर के चर्च में वहां पर दान में देना है, ताकि वो मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो सके। अच्छे कामों में धनी बनना है, विश्वास में धनी न बनना। जब हम ये सब काम करेंगे ना, तो विश्वास में ऑटोमेटिकली हम धनी होते चले जाएंगे। सो मेरे प्रियो, आशा है कि आप धनवान बनने की आपकी आकांक्षा और ऐसी इच्छा है कि मैं प्रभु में धनी बनता जाऊं। और जब प्रभु के पास हम जाएंगे तो देखते हैं वहां पर कितना